हम लोग पहुंच चुके हैं मैकेनिक्स नंबर 7 पे। आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है और क्लासेस शेड्यूल से हो रही हैं, बट कुछ चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की वजह से आपकी क्लासेस 5 दिन से नहीं हो पाई हैं। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो हम लोग अब डेली क्लास करने का सीक्वेंस बनाएंगे और डेली क्लास करेंगे। तो ये मैकेनिक्स नंबर 07 है। 2 क्लास और होगी, फिर इसके बाद आपका पूरा का पूरा मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होंगी उन्हें क्लियर करते रहेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसटीआर थ्योरी। एसटीआर थ्योरी के साथ में आज मैकेनिक्स का आपका जो बीएससी पोर्शन का जो लेक्चर्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। जितने क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यही है, अगर आप चाहते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा पढ़ें तो कोई मतलब नहीं है। आप क्या करें, आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मेरी बात समझिए, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इसका नोट्स है ना, इसका नोट्स आपको www.futuregoals है ना, futuregoals.in पे मिल जाएगा। पहली बात, साथ में एक प्रैक्टिस शीट लगाई है मैंने, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, टोटल फ्री है। लैब असिस्टेंट है ना, और प्लस पीजीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है ना, जिसे हम हिंदी में है ना लंबाई संकुचन कहते हैं। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास, डायनामिक मास, रेस्ट मास और टाइम डायलेशन, ये 3 टॉपिक आज हम लोग को कवर करने हैं। इसी के साथ में हमें ये भी पढ़ना है कि रेस्ट एनर्जी कितनी होती है। साथ में ये भी पढ़ना है कि हमारा जो प्रॉपर लेंथ होता है, प्रॉपर टाइम होता है, ये क्या होता है। इन चीज़ों से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन से आते हैं। अगर आप इन सभी बातों को बहुत ही प्यार से समझ पाएंगे तो बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए, डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आ सकते हैं और ना ही आते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 2 फ्रेम है। सपोज करिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 2 फ्रेम है। इस फ्रेम में एक लेंथ AB लेंथ की रॉड रखी हुई है, जिसकी लेंथ है L0, और ये लेंथ किस में है, रेस्ट में है, तो इसे हम L0 कहेंगे। और ये फ्रेम किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर रखी हुई जो लेंथ है वो L0 हो जाएगी। तो हमें पता करना है कि अगर ये फ्रेम v से एक स्पीड से चल रहा है तो मेरे भाई हमें समझना होगा कि हमारे पास में कौन कौन से फ्रेम हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही गलत तरीका है। मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले समझिए कि ये हमारे 2 पोर्शन दिए हुए हैं, 2 फ्रेम हैं S डैश और S। इन दोनों फ्रेम से इसके पॉइंट की लेंथ x है, x1 है। ये सभी में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं समझता। आप बस समझिए कि ये लेंथ इतनी दी है, इसकी प्रॉपर लेंथ है ना, ये इसकी प्रॉपर लेंथ है ना, ये इसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है, इसे हम L कहते हैं है ना, L0 कहते हैं। और एक एक्चुअल लेंथ, इसे हम कहते हैं L। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन है L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 - v²/c²। कंडीशन अप्लाइड मेरे भाई, कंडीशन अप्लाइड है मेरे भाई। कंडीशन अप्लाइड ये है, इफ v/c टेंस टू 0 देन v²/c² है ना, नियर अबाउट लेके चलो है ना, नियर अबाउट 1 देन दिस टेंस टू 0। अगर ऐसा होगा तो दोनों फ्रेम में L इज इक्वल टू L0 सो होगा। पहली बात, कंडीशन ये हो गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा सर, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। हमने ये तो पढ़ लिया कि ऐसे है, ऐसे ऐसे है, पर क्वेश्चन कैसा आएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, बाकी सब बेकार बात है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे एग्जाम में या हमारे एग्जाम में, आपके एग्जाम में, सभी के एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो भैया क्वेश्चन ऐसा होगा, क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन ऐसा होगा है ना, ए फ्रेम मूविंग with velocity 0.5c, एक फ्रेम 0.5c वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक रॉड रखी हुई जिसकी लेंथ L0 है ना, जिसकी लेंथ L0 है। तो आपको बताना है L0 है
कि उसकी एक्चुअल लेंथ और प्रॉपर लेंथ में क्या रेशियो आएगा। मतलब आपको बताना है L बाई एल नॉट का रेशियो बताना है आपको क्या होगा, है ना। ऑप्शन में लिखे रहा हूँ पहले, है ना, 1:2, बी ऑप्शन रहेगा 1:4, सी ऑप्शन रहेगा 1/8 और डी रहेगा, आपको पता है मैं क्या लिखने वाला हूँ, NOT। तो कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला आपके पास है L = L नॉट √1/v² सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से आएंगे, एक भी क्वेश्चन ऊपर से नहीं आएगा, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है ना, टेंशन लीजिएगा भी मत। L बाई एल नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस वी कितना दिया 0.5c। अगर हम 0.5c रखते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी c का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, c उड़ा दीजिए, 0.5 बचा है, ये काटिए 1/10 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 अंडर रूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4, मतलब ये आएगा √3/2। कितना आएगा √3/2। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप चाहें तो हम लोग के ऑप्शन आता है √3/2। अब बताओ इससे ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे क्या, ठीक है। पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा हो गया। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप 2। क्यों भाई, देखो एक फ्रेम है, जिस फ्रेम में ये एक रॉड रखी हुई है और ये बेस से 30 के एंगल पे है ना, ये थीटा एंगल पे 30 एंगल ले लीजिए। तो इसकी दो लेंथ हो गई, एक इस लेंथ में एक इस लेंथ में। तो एक इसका मान लीजिए LX है और ये वाला लेंथ मान लीजिए LY है। तो LY इज इक्वल टू इसका ये L नॉट है, LY इज इक्वल टू L नॉट, है ना, साइन 30, और LX इज इक्वल टू L नॉट कॉस 30। ये हुआ कि नहीं हुआ। तो जो इसकी एक्चुअल लेंथ होगी, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे भाई, बताइए। क्या आप दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा। प्रॉपर लेंथ LX² प्लस का LY² हो जाएगा। अगर मैंने कहा ना ये एंगल में हम थीटा ले लें, तो ये एंगल हम थीटा लेके सॉल्व करते हैं, ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ये एंगल हमारा थीटा हो गया। अब सोचो, ध्यान से समझना भाई, x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये फ्रेम है हमारा, ये फ्रेम है ना, और ये दूसरा फ्रेम है, यहां पे मोशन कर रहा था। तो जो ये वाला फॉर्मूला है, जो LX है ना, जो LX है, LX इज इक्वल टू L नॉट कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस v²/c² हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में ये चीज़ हम रख देंगे, तो रख देंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला जनरेट होकर आ जाएगा, और उसी फॉर्मूले की हमें दरकार है, हमें वही फॉर्मूला चाहिए मेरे भाई, है ना। तो अंडर रूट ये क्या हो जाएगा L नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस v²/c² का होल स्क्वायर, और प्लस का कितना है L नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारा एक्चुअल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे, तो इस तरह से इसको अप्रोच बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात क्लियर हो रही है। अगर सोचिए एंगल 30 होता तो यहाँ पर ये L नॉट 2 हो जाता, यहाँ पर ये 30 मतलब L नॉट इंटू √3/2 हो जाता इतना। अगर इतना होता तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है, और इसकी वैल्यू मान लो कितना 0.5 दिया होता, 0.5c दिया होता, तो हमारे पास v²/c² की वैल्यू कितनी थी 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/4 आ जाता। इसको सॉल्व करने पर किसको 1 माइनस v²/c² रूट को सॉल्व करने पे हमारे पास √3/2 आ जाता। क्लियर है बातें, इतना आता। अगर इतना आया तो हमारे पास जो LX आ रहा था ना, LX जो हमारे पास LX आ रहा था, है ना, LX इज इक्वल टू कितना हो जाता है L नॉट कॉस स्क्वायर थीटा मतलब √3/2 इंटू √3/2। तो ये हमारे पास आता 3/4 L नॉट आता हमारे पास LX। LY कितना आता हमारे पास L नॉट साइन थीटा मतलब 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9/16 L नॉट स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना आता है L नॉट/4। 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 16 कॉमन कर लेते, 4 और 9 कितना 13 L नॉट स्क्वायर 16, मतलब आ रहा था कितना अंडर रूट 13/4 L नॉट। ये हमारा L आ जाता। नीचे वाला दिख रहा है आपको, बातें क्लियर हुई? हाँ, सब कुछ दिख रहा है, बेहतरीन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर हुई? तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, है ना। देखिए, हर एक टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको करने आते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर आपको मतलब टाइप पता है, फॉर्मूले पते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यार बाकी चीज़ें तो फिर कभी भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी, उसको तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते। बात समझे? तो
तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए हैं कि अगर जो रॉड है हमारे पास, है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट होकर के जा रही है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक्स में आ रहा है, वाई में आ रहा है, जेड में आ रहा है, किस में चेंज आ रहा है। हालांकि इतना टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बस इतना दिया होगा कि एक रॉड है जिसकी लेंथ गिवन होगी, है ना, एक रॉड है जिसकी लेंथ गिवन है, मान लीजिए हमारे पास एल नॉट गिवन है ना, दे दिया 100 मीटर, ये दे दिया हमें, पूछ रहे सर एल बताइए कितना हो जाएगा, यदि v इज इक्वल टू कितना ले ले बताइए, v इज इक्वल टू ले लीजिए, मान लीजिए कितना कितना ले ले भाई, 90% ले ले, नहीं 90 ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 4c ले ले, 0.4c। अब बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन करने की ट्रिक को समझिएगा, यहाँ पे इतना दिया है, इसको नीचे लेके आइए, v बाई सी इज इक्वल टू 0.4 हुआ, ये काटेंगे 10 हो जाएगा, ये काटेंगे 2/5 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/25 हो जाएगा, एक लेस करेंगे 25 माइनस 4 21/25 आएगा, 21/25, है ना, किसमें अंडर रूट लगा के 1 माइनस भी कर दिया हमने, ये करके आया है हमारे पास, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इतना है, अब अंडर रूट लगा दीजिए इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 21 का तो पता नहीं है हमें, पर इसका 5 होता है, रूट लगा दीजिए, 21 किसके पास है, 16 के पास है, तो 4 पॉइंट कुछ ले सकते हैं, 4.5 ले लीजिए, 5/5 0.9 आएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.9, तो हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट पे, ये तो था फॉर्मूला। एल नॉट कितना हमारे पास 100 मीटर है, यहाँ पे कितना है हमारे पास में 0.9, तो 0.9 से मल्टीप्लाई करिए, ये काटेंगे 10 हो जाएगा, कटेंगे तो 90 मीटर आ जाएगा। तो मैं बात में समझ में क्या आई कि अगर कोई फ्रेम किसी एक वेलोसिटी से गिवन वेलोसिटी चल रहा है तो उसमें जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। बात क्लियर हुई? इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखते हैं और इन तरह के क्वेश्चन को करना आपको आना चाहिए। एक दो ओरल क्वेश्चन कर लीजिए, है ना, एक दो ऐसे क्वेश्चन भी होंगे बहुत इजी से। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन, हमारे पास दो फ्रेम है, हमारे पास दो फ्रेम है, कौन से फ्रेम है, दो फ्रेम है, ये एक्स एक्स डैश, ठीक है, यहां पे क्यूब रखा हुआ है, क्यूब है ना, और ये वाला फ्रेम v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, बात समझ रहे हैं? तो पूछेगा कि सर इसके लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा, ठीक है, इस क्यूब के लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा, नीचे में से कौन सा फॉर्मूला ऐसा गिवन है जो करेक्ट है। तो याद रखिए वेलोसिटी तो ये आपको दी हुई है ना, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस इतना तो कांस्टेंट रहने वाला है। पहली बात, आपके पास फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत 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 ईजी है, आप सेकंडों में कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे लगाइए क्या है, ये है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, और यहाँ पे एल नॉट क्यूब, बस हो गया, ये फॉर्मूला है इसका। सोचिए अगर इसके एरिया के लिए बात करता तो एरिया ए इज इक्वल टू, है ना, एल नॉट स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सर्कल है, क्या है, सर्कल, ये है सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है, इसका एक क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, ये वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है एक्स दिशा में, है ना, तो ये कैसा दिखेगा। तो याद रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये तो आपने पढ़ा ही है ना मैकेनिक्स नंबर 6 में, प्लेलिस्ट में क्लासेस देख लीजिए। तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, जब हम इस फॉर्मूले में इसे करेक्ट करेंगे, है ना, कन्वर्ट करेंगे, वाई डैश इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, जेड डैश इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, और टी डैश इज इक्वल टू टी हो जाएगा, इसमें जब कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा इलिप्स में, इलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतनी बातें याद रखनी है। अब बताओ अगर ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन आएंगे तो कैसे नहीं कर पाएंगे आप, समझ में आया कुछ? अब आगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये तो लेंथ वाले क्वेश्चंस हो गए, बहुत इजी है, कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। आप ये समझ लो कि इतने इजी क्वेश्चंस कि क्या ही बताया जाए, कि अगर आप थोड़ा दिमाग लगाए ना तो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस 3-4 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे बस, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग टाइम डायलेशन की तरफ। अच्छा, टाइम डायलेशन में क्या होता है, 1-2 फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं को याद रखना रहता है बस। जैसे इससे पहले हम लोगों ने जीटी पढ़ा था, है ना, फिर एलटी पढ़ा था। जीटी क्या था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, एलटी क्या था, लॉरेंट्ज था, है ना। इन दोनों को पढ़ने के बाद में हम लोग आए थे अपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे,
है ना। अगर कोई फ्रेम बहुत तेज चल रहा है, मान लो ये बॉटल बहुत तेज से मैं ऐसे फेंक दूँ ऐसे करके, तो बॉटल को बहुत तेज फेंकने पर क्या होगा, बॉटल की लेंथ छोटी हो जाएगी। ये तो कॉमन सी बातें, तो आपको पता ही होंगी, बच्चों वाली बातें, है ना। वैसे ही अगर कोई फ्रेम वेलोसिटी, मतलब जो फ्रेम है किसी फिक्स वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा हो, है ना, और उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के नियर अबाउट हो, तो उसके लिए क्या चीज़ें होंगी, उसके लिए क्या चीज़ें होंगी, बस यही बात समझनी है हमको। सोचिए जिस टाइम पे रिलेटिविटी थ्योरी आई थी, कितनी खूबसूरत सी बातें क्रिएट कर रहे होंगे आइंस्टीन जी, कैसे सोच रहे होंगे, किस तरह से बातें वो अपने दिमाग में ला रहे होंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट बना रहे होंगे। ये सभी बातें इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतना सोच के अच्छा लगता है। तो सोचिए जब उन्होंने सोचा होगा तो कितना मज़ा आया होगा उनको, है ना। तो हम लोग चलते हैं टाइम डायलेशन की तरफ। हालांकि हमें इस तरह से क्वेश्चंस को नहीं करना है, अभी हम लोग प्रैक्टिस शीट भी करेंगे कल, है ना। तो आज हम लोग ये कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रॉपर टाइम होता है, एक एक्चुअल टाइम होता है, ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है, बस हो गया, कुछ नहीं है। कैसे करेंगे कैलकुलेट भाई, जिस फ्रेम में क्लॉक जो हमारी है वो रुकी हुई है उसमें टाइम गिवन होगा और उस फ्रेम की वेलोसिटी गिवन होगी। मान लो ये फ्रेम v इज इक्वल टू 0.2c से गति कर रहा है, मोशन में है, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम इंटरवल होगा, रेशियो कितना होगा, ये निकालना है। तरीका मैंने क्या बताया था, 0.2 दिया है, मतलब 2/10, है ना। काटेंगे तो 1/5, स्क्वायर करेंगे 1/25, एक लेस करेंगे 24/25। समझ में आया मतलब, ठीक है सर बहुत ज़्यादा ओरल हो गया, है ना। तो इसको करेंगे v² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.2 दिया हुआ है, इसे काटे 10 हो जाएगा, इसे काटेंगे 1/5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया 1/25, बात समझ में आई इतनी। इसमें से एक लेस कर दीजिए, एक लेस करेंगे तो 24/25 आ जाएगा, है ना, और रूट लगा देंगे। रूट के बाद में देखो 25 और यहाँ पे 25, नियर अबाउट 1 है, ये नियर अबाउट 1 है, बट मेरे भाई क्या बात है इसमें। तो यहाँ पे रूट 24 दिया हुआ है और ये हमारा 5, ये 5 हो जाएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं, सोचिए, 5 तो नहीं लिख सकते, 25 होता है। 4.9 ले लीजिए इसको आप, है ना, 4.9 ले लीजिए। देखिए हमें क्वेश्चंस को अप्रॉक्स करके लगाना है। अब ये वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, तो t इज इक्वल टू T0/4.9 इंटू 5, ये हो गया हमारे पास। अब सोचिए कि ये टी टाइम जो T0 टाइम दिया है यहाँ पे 10 सेकेंड हुए हैं, यहाँ पे 10 सेकेंड हुए हैं, तो यहाँ हुआ 50/49। ये पॉइंट हटाएंगे 500 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 500 हो जाएगा। इस 10 सेकेंड को हमें देखना है कि इस वाले फ्रेम पे 10 सेकेंड कितना होगा। तो हम इसे भाग करते हैं भाई, ये वो हमारा 500, देखो मुझे शर्म तो नहीं की बात है, जैसे आपको है वैसे कर लीजिए। 1 है ना, यहाँ कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे आया 1, ये हो गया 0, है ना। अब 1 0 मैं और उतार रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा पहले, तो फिर 0 और उतार लूँगा मैं। अब ये 2 बार जाएगा पॉइंट के बाद, तो 10.2 हो गया। तो इसको टाइम देखने में 10.2 लगेगा, ये बात समझ में आई। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। टाइम डायलेशन वाले ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हालांकि अगर बनेंगे तो इससे ऊपर नहीं बनेंगे, है ना। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिस में हम लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये होगा कि अगर कोई फ्रेम रेस्ट में है और वहाँ पर कोई इंसान है, v इज इक्वल टू c पर गति कर रहा है, मतलब v इज इक्वल टू c है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी एज कभी नहीं बढ़ेगी, उतनी ही रहेगी, है ना। कमाल की बात, सोचिए, मज़ेदार बात है। इस तरह की मज़ेदार बातें स्टार थ्योरी से निकल के आती है, जो बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट देते हैं। अब आते हैं, क्या वेलोसिटी से किसी मास का इफेक्ट हो सकता है। अगर हम किसी भी मास को इतनी तेजी से फेंक दें तो क्या उसका मास बढ़ सकता है या एनर्जी बढ़ सकती है। क्या एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, मास को और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि हमें ये सब नहीं पढ़ना है। अच्छी बात ये है हमारे, है ना, हमारे मेरे पढ़ाने की, कि मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ना क्या नहीं है ना। तो हमने अभी 2 इक्वेशंस पढ़े, एक पढ़ा हम लोगों ने L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस v²/c², एक पढ़ा हम लोगों ने T इज इक्वल टू T0 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v²/c²। ऐसे ही अब हम पढ़ने वाले हैं मास के लिए इक्वेशन, है ना। कौन सा, रिलेटिव मास इक्वेशन, m इज इक्वल टू m0
अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नंबर 1 क्वेश्चन क्या बनता है? नंबर 1 क्वेश्चन बनता है इफ वी इंक्रीज वेलोसिटी देन, है ना, देन ए मास will increase, B mass will decrease, C first increase and before decrease, and D NOT। तो याद रखिए मास क्या हो जाएगा? अगर आप वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं तो मास भी बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ जाएगा ये हम लोग क्वेश्चन से करेंगे। सपोज करिए आपने किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0.5 c कर दी। 0.5 c का मतलब पता है ना आपको कितना आया था? 0.5 का मतलब है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, 1 से लेस करेंगे 3/4, रूट लगाएंगे तो √3/2। बात समझ में आई पूरी? तो हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू m0 बाई √3/2। कितना है? √3/2। तो √3 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे हो गया। तो रेशियो कितना आया? m/m0 इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है। अब देखो अगर v/c नियर अबाउट 1 है तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टेंस टू 0 हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा क्योंकि सर 1 कैसे? 1 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। अगर ये 0 हो जाए, है ना, ये कैसे करते? देखो जब v की वैल्यू बहुत छोटी हो c से तो v/c भी कैसा हो जाएगा? नियर अबाउट 0 हो जाएगा। या इसको स्क्वायर को 0 मान लेते हैं, है ना, ऐसा हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या है? अगर ऐसी कंडीशन दी होगी तो यहाँ पर जो m है वो m0 के इक्वल होगा। मतलब जो रेस्ट मास है, इसे कहते हैं रेस्ट मास, है ना, रेस्ट मास Rm, है ना, ये मास इससे इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। √3 की वैल्यू होती है 1.732। 1.732। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो एक बेहतरीन वैल्यू आएगी। आपसे ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका रेशियो पूछा जा चुका है। बातें क्लियर हुई? आगे चले? बिल्कुल कहेंगे सर आगे चलिए। आगे तो चलना ही है हम लोग को, पीछे थोड़ी ना रहना है। तो ये हमारा हो गया मास का छोटे छोटे से क्वेश्चंस। अच्छा और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो हम लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। पहला फॉर्मूला पढ़ लिया, मैं इतनी बार आपको फॉर्मूले लेके याद करा दूंगा कि आप भूलेंगे ही नहीं। देखिए है ना, सबसे पहले आपने जीटी पढ़ा था, जीटी, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं, गैलीलियन ट्रांसफर इक्वेशन, है ना, ट्रांसफर इक्वेशन, है ना, जीटीई लिख लीजिए। x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी और y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z और t डैश इज इक्वल टू t। फिर आपने पढ़ा था LTE, है ना, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फिर y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, t डैश इज इक्वल टू t माइनस का एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट में, ये आपने पढ़ा था। फिर आपने इसी इक्वेशन में प्रॉपर और एक्चुअल लेंथ के फॉर्मूले पढ़े थे। फिर आपने मास का, है ना, फॉर्मूला पढ़ा। फिर आपने टाइम डायलेशन पढ़ा। ये आपने इतने फॉर्मूले अभी तक पढ़ लिए हैं रिलेटिव के लिए। अगर आपने इतने फॉर्मूले याद कर लिए तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि इसी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सब क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, ये मान लो कुछ भी नहीं है इन सभी चीज़ों में, इतना इजी यही है, पर लोगों को लगता है बहुत टफ है। अब हमारे पास आता है, एक होता है टोटल एनर्जी, ठीक है, एक होता है रेस्ट एनर्जी, है ना, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों में रिलेशन, तो काइनेटिक हम लोग कैसे लिखेंगे? रेस्ट एनर्जी को लिखेंगे m0 c स्क्वायर से, इसको भी E0 से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल को लिखेंगे E इज इक्वल टू m c स्क्वायर से, ठीक है। अब एक मोमेंटम भी नाम आपने सुना होगा, मोमेंटम,
है ना, मोमेंटम भी सुना होगा, इसे p इज इक्वल टू एम वी लिखते हैं, पर अगर पार्टिकल हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है तो यहां पर हम एम सी लिखते हैं। पहला ही क्वेश्चन बनेगा, है ना, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल। तो देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, तो E बाई पी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बाई एम सी, काट दीजिए यहाँ से, कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू पी सी आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, है ना, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, अगर इतनी बात आपने समझ ली है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए, है ना, जो एक पार्टिकल हमारे पास गिवन होगा, मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल गिवन है जिसका मास m है और जो रिलेटिव है, ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बनाइए पहले तो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इक्वेशन से ही आएंगे। k इज इक्वल टू m माइनस का m नॉट और ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर। तो हमें समझना यहाँ पर ये है एम सी स्क्वायर माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो ये जो है टोटल एनर्जी है कि नहीं है, तो के और ये आएगी इधर, रेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एग्जाम में पूछा गया है ये। क्या पूछा गया कि यहाँ पे रेस्ट और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक के बराबर होता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही आपने ये पढ़ा है। तो अगर आप इसकी जगह पर पीसी कर दें और के में रिलेशन निकालें तो के इज इक्वल प्लस का ई नॉट इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, हालांकि आप इस इक्वेशन को ऐसे पढ़ते हैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एम नॉट सी फोर स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। आप इसे इस फॉर्म में पढ़ते हैं, है ना, नहीं माइनस यहाँ पे रहता है, यहाँ पे इक्वल रहता है। आई थिंक मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ मेरे भाई, क्योंकि हम लोग डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। हाँ, माइनस रहता है इज इक्वल टू दिस। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाते हैं। अच्छा भाई, दिख जाते हैं, ओके, अच्छी बात है। तो पर हम सर कैसे करेंगे, हमें कैसे करना है क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स तो हमें समझ में आ गया, हम कैसे करेंगे, तो कैसे करना है। देखो क्वेश्चन ये रहेगा, व्हिच फॉर्मूला करेक्ट, पहला फॉर्मूला ए इज इक्वल टू फर्स्ट एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सेकेंड, टी इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। थर्ड इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो बताइए कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है, which kinetic energy formula correct for relativity? A, k is equal to half m v square. B, k is equal to m c square. C, k is equal to m minus का m naught c square. And D, k is equal to e माइनस का e नॉट। तो याद रखिए ये फॉर्मूला भी करेक्ट है और ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। बट इसी फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी में m माइनस का m नॉट c स्क्वायर को कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस का m नॉट, और यहाँ पे आएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू k। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, गलत करा देगा आपसे, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी याद रखना है कि आपके क्वेश्चन हो जाए, गलत ना हो पाए, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूले में थोड़ी सी और टेक्निकलिटी बढ़ा सकते हैं, k इज इक्वल टू ई नॉट लिख सकते हैं यहाँ पे। कैसे, देखिए हर एक, ये सब जो मैं करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन है ना, ई नॉट ब्रैकेट में जाएगा
1/1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट में माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। इसकी फॉर्मूलिक टेक्निक और बढ़ा दी थोड़ा सा, ई नॉट यहाँ पे जाएगा, ये ऊपर जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर 1/2 माइनस का 1, इसमें ई नॉट कितना हो जाएगा 1 माइनस का, यहाँ पे माइनस लगेगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस का 1, ये काट दीजिए, तो यहाँ से बनेगा ई नॉट इंटू 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ई नॉट की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। कुछ समझ में अगर आपको आ रहा होगा तो बहुत ही मज़ेदार बात बन के सामने अभी आपको आएगी, एम नॉट सी स्क्वायर बाई 2, एम नॉट वी स्क्वायर बाई 2। समझ में आया कुछ? ये वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो आप लोग ड्राइव करते हैं, जो हम लोग ड्राइव करते हैं कब, जब हम लोग 11th एंड 12th में पढ़ते हैं। बात समझ में आई कुछ? ये खूबसूरती है एसटीआर की, है ना। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूले के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, है ना, मैंने जो क्वेश्चन लिख के रखे हैं वो मैं कराता हूँ आपको, फिर मजा आएगी आपको। ये नोट्स मैं आपको अभी डाल दूंगा physical.in पे, है ना, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इफ एम नॉट इज इक्वल टू 0। अगर फोटोन की काइनेटिक एनर्जी 0 गिवन है तो आपको बताना है कि कौन सा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला करेक्ट है ना। पहला फॉर्मूला दिया होगा हाफ एम वी स्क्वायर, बी फॉर्मूला दिया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बी ऑप्शन दिया होगा आपको, है ना, 1/2 एम नॉट बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ रहेगा वी स्क्वायर। सी ऑप्शन रहेगा आपके पास में पी सी, है ना, K इज इक्वल टू पी सी, और डी रहेगा आपके पास में, डी रहेगा आपके पास में NOT। ये आपका क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। अगर रेस्ट मास 0 है तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी m माइनस का m नॉट सी स्क्वायर के फॉर्म में, तो 0 कर दिया भाई, तो यहाँ पर काइनेटिक क्या हो जाएगी, m सी स्क्वायर हो जाएगी, योगी नहीं होगी। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला भी गिवन है, तो P इज इक्वल टू एम सी होता है, याद रख दीजिए, K इज इक्वल टू एम सी इंटू सी, इसकी वैल्यू कितनी है P, ये पी सी हो जाएगा। सब लोग इस पर टिक मारे क्यों सोचेंगे कि भाई रेस्ट मास तो 0 दे दिया है, पर ज़रूरी थोड़ी ना है भाई, फोटोन भी तो ले सकता है, फोटोन भी तो ले सकता है। अगर फोटोन लेने का फिर क्या करेंगे आप, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंसर पर सेलेक्ट हो जाएगा। बातें क्लियर हुई? एक क्वेश्चन और कराता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन है ना। Which formula incorrect? पहला E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस का के, बी मेरे भाई कितना है, P इज इक्वल टू एम सी, सी पी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एम नॉट स्क्वायर C4 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और डी है आपका पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस का 2m नॉट के, है ना। अब बताइए इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। ये साइड वाला दिख रहा है आपको, हाँ सारा दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। बताइए जल्दी से। तो एक और फॉर्मूला में लिख लीजिए, E इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m नॉट बाई √1 माइनस वी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर।
तो देखिए ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये फॉर्मूला गलत है क्योंकि c/v² कर दिया है। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में ये टर्म भी आपको दिख जाता है ना, कई टर्म आपको दिखते हैं एग्जाम में, है ना, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मतलब करने के लिए तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जब इजी तरीके से हमें पता है लगाना तो क्या कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको भी कवर कर ही लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है वेलोसिटी ऑफ टू फ्रेम्स, है ना, दो फ्रेम की रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करना है और उसके लिए हमें वैल्यू गेन करानी है। जैसे कि नंबर 1 क्या है वेलोसिटी, सपोज करिए हमारे पास दो फ्रेम है, और यहां पे अर्थ है हमारी। इस अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। तो दो फ्रेम की वेलोसिटी गिवन है, तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीका है ना। तो अर्थ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, u इज इक्वल टू u1 प्लस का u2 अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पे हाँ प्लस ही रख लीजिए, प्लस में 1 प्लस u1 u2 बाई c² यहाँ माइनस कर लीजिए, है ना, यहाँ पर भी माइनस करिए क्योंकि दोनों रिलेटिव बता है। अगर हमें u1 फाइंड करना होता, है ना, तो u1 इज इक्वल टू u प्लस का u2 अपॉन में 1 प्लस का u इंटू u2 बाई c² हो जाता। ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है, पर यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 10% है, और 10% क्वेश्चन जहाँ से आए वो नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं सारी बातें एक बार रिकैप कर देता हूँ फटाफट, जिससे आपका पूरा का पूरा टाइम जो मैंने लिया है ना, वो टाइम आप सब चीज़ें याद कर सकें एक बार फिर से, है ना। अब इसके बाद 2 लेक्चर और बचेंगे, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, फिर आपका थर्मल स्टार्ट होगा। ऐसे करके हम सारी चीज़ें खत्म कर लेंगे, फिर आगे मिलेंगे, है ना। सबसे पहले हमारे पास आया था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस v² बाई c²। फिर टाइम आया t इज इक्वल टू T0 अंडर रूट 1 माइनस का v² बाई c²। फिर आया था हमारे पास मास m इज इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस का v² बाई c²। याद रखना है अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आया था हमारे पास में इससे लेंथ वाले से वॉल्यूम के लिए L0 क्यूब अंडर रूट 1 माइनस v² बाई c², और इसी से एरिया के लिए आया था L0 स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस v² बाई c²। इसी से एक फार्मूला और आया था कि अगर दो लेंथ है, किसी एंगल पर रॉड रखी हुई है, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट LX स्क्वायर प्लस का LY स्क्वायर, यहाँ पे LX की जगह पर L0 अंडर रूट 1 माइनस v² बाई c², यहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ पर L0 साइन थीटा इसका स्क्वायर, है ना, और रूट लगा हुआ था ऐसे करके, ठीक है, याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू m माइनस का m0 c² था। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू m c² है। रेस्ट एनर्जी m0 c² है। हाँ एक क्वेश्चन और आता है, वो लिख लीजिए, रेशियो बिटवीन रेस्ट मास एंड डायनेमिक मास। तो पहला ऑप्शन रहेगा E बाई E0, बी ऑप्शन रहेगा E0 बाई E, सी ऑप्शन रहेगा 1:1, और डी रहेगा NOT। क्या रहेगा NOT। तो याद रखिए E इज इक्वल टू mc² अपॉन में E0 अपॉन में m0 c², कट करिए, रेस्ट और उसका पूछ रहा है तो E0 बाई ये हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये आपका हो गया, है ना। P इज इक्वल टू mc होता है, और काइनेटिक एनर्जी, ये वाली काइनेटिक एनर्जी में अगर इस फॉर्मूले को हम रखते हैं तो इतना हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा PC। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है याद रखने वाला, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। एक आपने कोरियोलिस फोर्स पढ़ा होगा, आई थिंक, अगर आपको याद हो, -2m v डैश ओमेगा। याद आया? नहीं याद आया? फिर से बताता हूँ, माइनस का 2m dr डैश अपॉन dt इंटू ओमेगा। अभी याद आ गया होगा,
यहाँ पे माइनस रहता है। ये कोरियोलिस फोर्स होता है। कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम थीटा कितने पे होता है, 90 डिग्री पे, और मिनिमम कब होता है, ये एफ मिनिमम होता है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो ये आपका मैकेनिक्स का जितना पार्ट था वो खत्म हो चुका है। बाकी के नोट्स, प्रैक्टिस शीट अभी आपको थोड़ी देर में, जैसे वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आपको futuregoals.in पर मिल जाएगी। आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। असिस्टेंट और JSSS है ना, जो असिस्टेंट का फॉर्म आया है उसके लिए बैच चालू है, आप चाहे तो वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। इस बार सिलेक्शन चाहिए, इस हिसाब से पढ़ता है। इसी तरह से आप लोग को लगातार क्लासेस मिल रही हैं, अपना प्यार देते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।